आपने देखा कि किस तरीके से मांझी जी ने जिक्र किया कि 2020 में हमने डीएम साहब को कहने से हमने वहाँ पे जीत दर्ज कराया और अभी भी अगर हमें फ़ोन करते तो हम जीत हासिल करा देते। तो इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र में गरीब जनता सभी को वोट गिराने का अधिकार दिया है। लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए किस तरीके से बिहार में एन टाइम पे योजना ला के हर किसी के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दे देना, 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर देना और बिहार में जनादेश अपने पक्ष में कर लेना। आखिरकार चुनाव के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके साथ रहने वाले दुख सुख के साथी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो बातों को कहते थे, आखिरकार वो सत्य साबित हुई। यानी 2025 के चुनाव के पहले चुनावी सभाओं में, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिला के मुकेश सहनी ये कहते नजर आते थे कि वोट चोरी का प्लान किया गया है। यानी एनडीए वोट चोरी करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहती है। और जब चुनावी नतीजे आए जिसमें आरजेडी को करारी हार हुई, यानी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का खाता तक नहीं खुला, जिसके बाद लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी ये चीखते चीखते कहते थे कि सब मशीनरी का खेल हुआ है, यानी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते थे। और जीतन राम मांझी का बयान जैसे ही आया, जीतन राम मांझी ने कहा था कि 2020 में टेकारी के हमारे उम्मीदवार अनिल कुमार जब चुनाव हार रहे थे, तो जैसे ही इस बात की जानकारी मुझे अनिल कुमार ने दी, मैंने फौरन वहां के डीएम अभिषेक कुमार को फोन लगा के उन्हें चुनाव जितवाने का काम करवाया था। यानी सेटिंग के तहत अनिल कुमार को 2020 में चुनाव जिताया गया था। ये तमाम वक्तव्य जीतन राम मांझी के थे। और जैसे ही ये सार्वजनिक मंच से विगत कुछ दिनों पूर्व जीतन राम मांझी ने बयान दिया था और ये बयान जैसे ही वायरल हुआ, आखिरकार मुकेश सहनी, तेजस्वी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे 2020-25 जीता गया, कैसे एनडीए सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, इसका खुले तौर पे सबूत जीतन राम मांझी के वक्तव्य हैं। जब इस पूरे प्रकरण पर जीतन राम मांझी से बयान लिया गया तो जीतन राम मांझी बचते नजर आए थे, यानी अपने बयानों से यू टर्न ले लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने आए हैं और साफ तौर पे कहा है कि ये वही लोग हैं जिनकी नीति और नियत, चाल चरित्र, चेहरा सब कुछ सामने आ गया है। खबरदार, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। यानी खुले तौर पे मुकेश सहनी ने भाजपा और नीतीश को खुली चुनौती दी है। किस प्रकार से पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पे इसी के लेके तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पे हम लोग निकले थे और यही लोकतंत्र जो है ख़त्म करने पे लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल। आपने देखा कि किस तरीके से मांझी जी ने जिक्र किया कि 2020 में हमने डीएम साहब को कहने से हमने वहाँ पे जीत दर्ज कराया और अभी भी अगर हमें फ़ोन करते तो हम जीत हासिल करा देते। तो इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र में गरीब जनता सभी को वोट गिराने का अधिकार दिया है और उन्होंने सुनिश्चित किया कि 5 साल नेता काम करे, अगर 5 साल में अच्छे काम नहीं करेंगे तो सबको बदलने का अवसर जनता के हाथ में था, जनता मालिक था। लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए किस तरीके से बिहार में एन टाइम पे योजना ला के हर किसी के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दे देना, 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर देना और बिहार में जनादेश अपने पक्ष में कर लेना। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, काम कोई सरकार ना करे और सत्ता में इसी तरीके से बैठा रहे, इसी तरीके से वोट चोरी करके सत्ता में बैठा रहे, इसी तरीके से डीएम को फ़ोन करके और प्रत्याशी को जिताया जाए, तो फिर तो इससे अच्छा इस देश में चुनाव बंद हो जाना चाहिए। अभी हम लोगों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी ज़्यादा बिहार और देश की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि देश में लोकतंत्र रहे या ना रहे। इसके लिए आने वाले समय में हमारे देश के सभी जनता को सोचने की आवश्यकता है और ये हम लोग पहले से कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इसको आने वाले समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि मुकेश सहनी काफी गुस्से में थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले दिनों में हम सड़क पर उतरेंगे। और बिहार की जनता सब कुछ जानती थी। बिहार की जनता के पीठ पर इन एनडीए के नेताओं ने छुरा भोंका है और धोखे से सत्ता को प्राप्त किया है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार।